फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैट्रिक्सन में। आज के इस वीडियो में हम दो ऐसे इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग एआई वेबसाइट के बारे में जानेंगे जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट वेबसाइट की तरफ, जिसका नाम है coolbot.com। सिंपली यहाँ पे सर्च करेंगे एंड यहाँ पे हम इस वेबसाइट के कुछ बेसिक फीचर्स को देखेंगे जो ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। तो पहला है पैराफ्रेजर। पैराफ्रेजर की मदद से आप जो है किसी भी पैराग्राफ को प्रोफेशनल वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी मेरे पास एक पैराग्राफ है, हमने सिंपली कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसने वर्ड काउंट कर लिए हैं, 48 वर्ड्स हैं इस पूरे पैराग्राफ में। एंड वन थिंग, कन्वर्ट करने से पहले आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि इसे आप जितना लेस रखेंगे ये उतना ही मोर एक्यूरेट आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा, एंड जितना आपको इसे हाई रखेंगे उतना लेस एक्यूरेट ये मे बी आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो डिफ़ॉल्ट में ही हम इसे रहने देंगे जितना है ये, एंड सिंपली पैराफ्रेज पे क्लिक करेंगे। देखिए कुछ ही सेकंड में इसने हमें कन्वर्ट करके यहाँ पे रिज़ल्ट शो कर दिया है, क्योंकि 46 वर्ड में इसने कन्वर्ट किया है। आप इसे पढ़ें और इसे पढ़ें, काफ़ी डिफरेंसेस आपको नज़र आएंगे इसमें। ये थोड़ा प्रोफेशनली आपको लगेगा एंड इनके वर्ड थोड़े आपको बेसिक लगेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, ग्रामर चेकर। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ग्रामर चेकर, इसके थ्रू आप जो भी यहाँ पे पैराग्राफ पेस्ट करेंगे, ये जो है आपके पैराग्राफ में से जितने भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगे इसको फ्री कर देगा। ऑलरेडी मेरे पास ये है, मैं इसे ट्राई करता हूँ। ये ऑलरेडी कॉपी कर रखा था मैंने, एंड यहाँ हम सिंपली पेस्ट करेंगे। और यहाँ देखिए इसे जो है टोटल ये 748 वर्ड इसने काउंट किए हैं, और यहाँ पे 6 ग्रामर मिस्टेक्स शो हो रहा है यहाँ पे। तो आप जस्ट जैसे कि राम, जो भी अंडरलाइन है यहाँ पे रेड कलर से, वो सारे इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक हैं। आपको अगर उसे ठीक करना है तो आप जस्ट इस पर क्लिक करें। ये देखिए उसने जो है यहाँ पे ये स्मॉल था तो उसे कैपिटल कर दिया। बैचलर वाले में यहाँ पे शो हो रहा है कि ये इस फॉर्मेट में लिखा जाना चाहिए ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग। इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए ठीक कर दिया। ऐसे ही आप करते जाएं क्लिक, लास्ट आप जब करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपको दे देगा। इसे आप कॉपी कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एआई डिटेक्टर। इस टूल की मदद से आप जो है किसी भी पैराग्राफ में ये चेक कर सकते हैं कि उसमें उस पैराग्राफ में कितना एआई कंटेंट है या फिर कितना ह्यूमन रिटन है, मतलब किसी ने उसे मैनुअली लिखा है या एआई उसमें कंटेंट ऐड किया गया है। तो इसे चेक करने के लिए मेरे पास एक पैराग्राफ है, एक ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है पैराग्राफ। इसे हम कंट्रोल एक कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, एंड सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखिए इसमें काउंट कर लेंगे वो टोटल, और यहाँ पे हम जैसे ही एनालाइज टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसने जो है रिजल्ट शो कर दिया है कि इसमें 100% जो है एआई जनरेटेड है। वैसे मैंने ये जो है एआई टूल की मदद से लिखवाया था, तो उसने बता दिया कि इसमें एआई कंटेंट है इतना। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ चेकर। और हाँ फ्रेंड्स, मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा कि कुछ इसमें प्रीमियम भी हैं फीचर्स जो आपको अपग्रेड करने पड़ेंगे, लेकिन मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो ज़्यादातर यूज किए जाते हैं और आप उन्हें फ्री में यूज कर सकते हैं। जैसा कि ये देखिए प्लेजरिज्म चेकर, इसमें आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, इनका प्रीमियम लेना पड़ेगा, तभी जाके आप इस फीचर को यूज़ कर पाएंगे। तो फ्री है वही मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है समराइज़र। समराइज़र के थ्रू जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि आप किसी भी पैराग्राफ या टेक्स्ट को जो है लेंथ उसकी कम कर सकते हैं, उसको कम से कम वर्ड में आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। ऑलरेडी मेरे पास पैराग्राफ है, मैं इसे चाहता हूँ कम से कम वर्ड में कन्वर्ट करवाना, और यहाँ से जो है आप इसका लॉन्ग, कितना आप इसे लॉन्ग रखना चाहते हैं, कितना शॉर्ट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसे कन्वर्ट करवा सकते हैं। जैसा आई थिंक डिफ़ॉल्ट में ही है तो डिफ़ॉल्ट में रहने देंगे। समराइज़ पे क्लिक करेंगे, मीनिंग सेम ही है दोनों का, बस इसी चीज़ को इसने जो है यहाँ पे समराइज़ कर दिया। आप इसे पढ़ें और इसे पढ़ें, सेम ही है चीज़ें, बस ये थोड़ा समराइज फॉर्मेट में है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा
ट्रांसलेटर। सो ट्रांसलेट तो वैसे हम गूगल के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है गूगल में और इसमें, चलो देखते हैं। सो यहाँ से हमने इसे कॉपी किया एंड सिंपली यहाँ पर डिटेक्ट कर लेते हैं लैंग्वेज इंग्लिश है। इंग्लिश से हम यहाँ हिंदी में करना चाहते हैं और यहाँ हमने ये पेस्ट कर दिया। जैसे ही हम ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे सो कुछ ही सेकंड में इसने इसे ट्रांसलेट कर दिया, आप जैसे कि देख पा रहे हैं। सो हम यहाँ पे इसे गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू भी ट्रांसलेट करके देखते हैं कि वो क्या रिजल्ट प्रोवाइड करता है हमें। यहाँ मैं सिंपली कंट्रोल भी पेस्ट किया और देखिए इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। सो जैसा कि यहाँ आप देख पाएंगे यहाँ पे 4 साल का अनुभव है और यहाँ पे जो है बनाने का शौक़ है, तो कुछ डिफरेंसेस आपको नज़र आएंगे, मतलब दोनों का एक ही है। तो ये उतना ही एक्यूरेट प्रोवाइड करता है जितना गूगल ट्रांसलेट आपको प्रोवाइड करेगा। सो नेक्स्ट है साइटेशन जनरेटर। साइटेशन जनरेटर के थ्रू आप यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं कि मान के चलिए आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं एंड आपने सोर्सेज कहाँ से लिए हैं, किस किस साइट से लिए हैं, किस PDF से लिए हैं। सो उसका रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हैं ताकि आप दोबारा आपको कभी ज़रूरत पड़े तो डायरेक्ट आप यहाँ से सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। सो मान के चलिए आप जो है ग्लोबल वार्मिंग पे काम कर रहे हैं, ये आपका एक प्रोजेक्ट है एंड यहाँ पे आप उसके रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं कि आपने किस किस साइट से जो है डेटा लिया है उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेबसाइट है, यहाँ से आप मान के चलिए इसकी लिंक कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए सिंपली, और इस पर साइट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये वेबसाइट यहाँ पे जो है अगर रिकॉर्ड के तौर पे ऐड हो गया है, इसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे शॉर्ट में शो होगी। एंड कोई PDF से आपने ली है, वो PDF है आपके पास तो वो जहाँ से अपलोड कर सकते हैं, मैनुअली भी आप भर सकते हैं। तो मान के चलिए आपने किसी वीडियो से कोई सोर्सेस लिए हैं तो उस वीडियो का रिकॉर्ड एज अ तौर पर रखना चाहते हैं, यहाँ पे आप टाइटल एंटर करेंगे, वेबसाइट नेम, कंट्रीब्यूशन में आपको पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई पर्सन है तो उसकी डिटेल आप एंटर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी डिटेल एंटर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे पब्लिकेशन डेट, एक्सेस डेट एंड जो वीडियो है उसकी आप URL यहाँ पे एंटर कर सकते हैं एंड सेव साइटेशन पे क्लिक करेंगे तो वो भी एज अ रिकॉर्ड के तौर पे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो नेक्स्ट है ये क्विलबोट फ्लो। सो ये आपके बहुत काम आ सकता है, इसके थ्रू जो है आप किसी प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रहे हैं तो सभी चीज़ें लगभग यहाँ से आप कर सकते हैं। तो हम एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और मेरे पास ऑलरेडी एक टॉपिक है, इन सेकंड में चेक कर लेता हूँ। मैंने यहीं पे रखा था उसे, ये रहा, ग्लोबल वार्मिंग से ही रिलेटेड है ये। मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड सिंपली यहाँ पे जो है हम इसे पेस्ट कर देंगे। सो मान के चलिए ये आपका प्रोजेक्ट है, इस पर आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं ये तो आपको, आप इससे फैमिलियर होंगे। ये जस्ट आपका MS वर्ड से रिलेटेड है, अगर आप यहाँ से कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एंड बाकी जो नई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको ये बॉटम में, सो आप इसमें समराइज़ कर सकते हैं, पैराफ्रेज कर सकते हैं, ट्रांसलेट, ये आपको सजेस्ट कर देगा। और भी अगर उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं आपको इसने वर्ड काउंट करके प्रोवाइड कर दिया कि कितने वर्ड है इसमें। अगर इसमें देख रहे हैं कि कुछ ग्रामेटिकल एरर या मिस्टेक हैं, तो जैसे कि यहाँ पे थर्मल लिखा है तो आप इसे जस्ट क्लिक करेंगे, जो उसे भी देखिए सही कर देगा एक्चुअल में क्या होना चाहिए वहाँ पे ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग। सो बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे, चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये हमने इसे कंट्रोल सेलेक्ट किया, पैराफ्रेज करेंगे इसे, तो देखिए इसने यहाँ पर पैराफ्रेज करके शो कर दिया है। यहाँ से जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, यहाँ से आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। एंड मान चलिए आप सेकंड देखना चाहते हैं समराइज़, तो देखिए इसे इसने समराइज कर दिया है जस्ट कुछ ही सेकंड। नेक्स्ट ये है आपका ट्रांसलेट।
किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है आपको। सो आप जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मान के चलिए हम हिंदी में करना चाहते हैं तो हमने हिंदी सेलेक्ट किया, कुछ ही सेकंड में आपको ये ट्रांसलेट कर देगा। मीन्स सभी चीज़ें आपको एक जगह यहाँ पे मिलती है फ्लो वाले सेक्शन में। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो ये उसे डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पर अभी 0 एरर शो हो रहा है ग्रामर। एंड ये है ऑप्शन डिक्टेशन का, सॉरी डिकेट का। डिकेट में अगर मान के चलिए यहाँ पे कुछ भी बोलते हैं तो ये आपको वहाँ पे मैनुअली टाइप नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ बोलें और यहाँ पे जो है ये लिखता चला जाएगा जो भी आप इस कंटेंट में ऐड करना चाहते हैं। सो मान के चलिए मैंने जो भी बोला यहाँ पे ये रिकॉर्ड हो गया, मैंने यहाँ बंद कर दिया इसे। अब मैं चाहता हूँ इसे इसमें ऐड करना, तो जहाँ पे अपना कर्सर रखूँगा, फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ अपना, और इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो जो भी मैंने लिखा है ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। और इसी में आप लिसन है, इस पूरे पैराग्राफ को आप सुनना चाहते हैं तो कंट्रोल ए दबाइए एंड पूरा सेलेक्ट हो गया ये। आप लिसन पे क्लिक कीजिए और यहाँ प्ले करेंगे। आप चाहते हैं आप वॉइस चेंज करना, 2 इसने दे रखे हैं, मार्क एंड मैरी। फीमेल वॉइस के लिए मैरी है, मेल के लिए मार्क है। तो यहाँ आप प्ले करें, इसकी स्पीड भी है, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। सो ब्लू लाइन, ये जो ब्लू वाले से हाईलाइट है ये अभी उसे पढ़ रहा है। अब जैसे ये कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए अब ये इस लाइन को पढ़ रहा है, फिर सेम ऐसे ही से फिर इसी, तो इसे हमने बंद करा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है इसका एक्सटेंशन। सो ये एक्सटेंशन भी प्रोवाइड करता है, तो इसको आप अपने गूगल क्रोम में ऐड कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप इसे अपने वर्ड में भी ऐड कर सकते हैं। मैकओएस के लिए भी इसने जो है प्रोवाइड किया है, एंड अपने माइक्रोसॉफ्ट एज में भी आप ऐड कर सकते हैं। ये फीचर आपको यहाँ पे मिलते हैं। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा perplexity.com, सॉरी perplexity.ai। सो जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा शो होगा आपको। सो इस वेबसाइट की ख़ास बात यह है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो ये आपको उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही कंटेंट प्रोवाइड करेगा एंड उससे रिलेटेड इमेज या वीडियोस प्रोवाइड करे आपको। फालतू की चीज़ें आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो देखते हैं, मान के चलिए आप कोई साइंस प्रोजेक्ट है आपका, लॉज ऑफ मोशन, आपने सुना होगा इसके बारे में। सो आप यहाँ सर्च करें, यहाँ पे एक प्रो का ऑप्शन भी दे रखा है, इसे करेंगे तो ये और ज़्यादा इसी से रिलेटेड आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। एंड यहाँ पे आप सर्च कीजिए, ये देखिए कुछ ही सेकंड में इसमें सारी डिटेल आप प्रोवाइड कर दिए इस कंटेंट से रिलेटेड आप ढूंढ रहे हैं। यहाँ देखिए और भी कुछ सजेशन दिए हैं इसने। हाउ डू न्यूटन लॉज अप्लाई टू मॉडर्न स्पेस मिशंस, दिस एंड दिस। सो यहाँ से आप जो है चीज़ें को यूज कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट में। एंड उसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे आपको इमेजेस भी प्रोवाइड करी हैं। अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड कोई वीडियो देखना तो वो वीडियो भी आपको यहाँ पे इसमें शो की है। इसके थ्रू जो आप अच्छे से इस पर काम कर सकते हैं। तो ये इसकी ख़ास बात है कि आपको ये फालतू की चीज़ें नहीं दिखाएगा। फालतू की अगर मान के चले आप गूगल पे सर्च करते हैं तो वो बहुत सारी लिंक्स आपको शो कर देगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किससे क्या पढ़ें किससे क्या पढ़ें। तो उसने 4-5 वेबसाइट को एक जगह कोलैबोरेट किया है, मीन्स एक जगह कलेक्ट किया है, उसमें से रिसर्च करके जो आपके काम की कंटेंट हैं वो आपको यहाँ पे शो कर दिया। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से जो है वो कंटेंट जिसके बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं वो चेक कर सकते हैं। आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप हिंदी में भी यहाँ पे सीधा लिख दीजिए। ये देखिए सारी डिटेल आपको हिंदी में प्रोवाइड करेगा यहाँ पे, और उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे वीडियोस भी शो होंगे। वीडियो की बात करें तो ये देखिए
हिंदी से रिलेटेड आपको जो बेस्ट है वो आपको ही फाइंड करके प्रोवाइड करेगा यहाँ पे। हमने ये 2 AI वेबसाइट देखे। इन वेबसाइट का इस्तेमाल आप सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएशन के लिए या पर्सनली अपने लिए यूज़ कर सकते हो। विलबोर्ड वेबसाइट की बात करें तो इसका यूज़ आप कंटेंट राइटिंग में कर सकते हो, जैसे कि अपने ब्लॉग कंटेंट, वीडियो डिस्क्रिप्शन, रिज्यूमे या कोई रिटन डॉक्यूमेंट को ग्रामेटिकल एरर फ्री बना के प्रोफेशनल वे में यूज़ कर सकते हो। और बात करें परप्लेक्सिटी वेबसाइट की तो इसका इस्तेमाल रिसर्च या स्टडी के लिए कर सकते हो। परप्लेक्सिटी से आप कम से कम समय में एक्यूरेट जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो, और न्यू हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर सकते हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वीडियो एंड तक देखने के लिए।